जवान है, जवान है, नवयुवक है और महिलाएं हैं, गरीब आदमी है, इस प्रकार से दिया है सबके लिए। तो आप वो पहुंच जाएगा, पत्रस आप पहुंचाएंगे सबके पास, वहां घर घर आप बताएंगे। इसी प्रकार हरियाणा के में भी हमने वायदे किए हैं। उसमें तो वायदा किया है जो बेरोजगारी है, बेरोजगार जो अप्रेंटिसशिप मिलेगा तो उसको 1 लाख रुपया साल का देगी सरकार, जब तक उसको। इसी प्रकार से घर में जो सबसे बुजुर्ग महिला होगी उसको 1 लाख रुपया साल देंगे। मनरेगा 400 रुपये से कम नहीं देंगे। किसान को MSP गारंटी देंगे। और इसी प्रकार से जब, जैसे मैंने कहा, केवल ये लोकसभा का इलेक्शन नहीं, ये साथ के साथ 3 महीने के बाद हमारे असेंबली के भी इलेक्शन होने हैं। ये फैसला करेगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी। और मैं सारे हरियाणा में घूमा हूं, उसके आधार पर कह सकता हूं 36 बिरादरी मन मना चुकी है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्यों? क्योंकि वो हरियाणा, मेरा हरियाणा 2014 में जो प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 था। आज किस चीज में नंबर 1 है? 10 साल के बाद आज अपना हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में है, अपराध में है। आपने देखा किस प्रकार से अपराध हो रहे हैं, किस प्रकार से रोज मतलब दहशत की जिंदगी लोग जी रहे हैं। मैं रेलवे रोड पे गया था जिस दिन, सुबह सुबह 2 दुकानें गिरा दी गई 3:30 बजे। भाई कानूनी कार्रवाई करवाओ आप, कोर्ट में केस है, किसी की बात है, जायज ना जायज वहां देखो। ये 3:30 बजे किसी गरीब आदमी की दुकान गिराए, लेकिन मूक दर्शक बनी हुई है सरकार, हर जगह ही हो रहा है। इसी प्रकार से जो खेल खिलाड़ियों की है, जो हमारी बेटियां दुनिया में नाम कमाया जिन्होंने, उनको जंतर मंतर में किस प्रकार से धरने से बैठना पड़ा। तो इस वास्ते आज समय है, अब ना तो कोई इन्वेस्टमेंट आई है और 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, आज पक्की नौकरी नहीं लगा पा रहे हैं। और ये सिस्टम बना रखे हैं, सबको मालूम है और अब तक वालों को तो पता है कि जिस प्रकार से गरीब आदमी को ये कौशल रोजगार इसमें देते थे, 1 महीने की तनख्वाह पहले लो। किस प्रकार का भ्रष्टाचार है, एक के बाद एक घोटाला ये सरकार कर रही है, एक के बाद एक घोटाला। शराब घोटाले से लेके, धान की खरीद की घोटाले से लेके, हर घोटाले, कितने घोटाले गिन सकते हो। आपके माइनिंग घोटाला, जहां जाओगे वही घोटाला, सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका। माइनिंग घोटाला कितना भारी यहां है। कोई भी भ्रष्टाचार घोटाले से भरपूर सरकार ही है, ये आपके सामने है। तो भाई अगर यहां से लोकसभा से आप, क्योंकि जो रोहतक जो है कि लोकसभा का चुनाव जो है पूरे प्रदेश को मार्गदर्शक देता है। 91 में मेरे को बनाया आपने, उस समय मैंने कहा था कि भाई चंडीगढ़ जाना है पर लेकिन वहां दिल्ली जाना है, तो वहां कोई भी होगी शक्ति वो आया दिल्ली जाएंगे, आपका नुमाइंदा दिल्ली में बैठा हो, जब भी आगे कार्यवाही हो सकती है। दीपेंद्र वहां थे, मैं यहां था, तो सारी देखो कोई इतनी हुई यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, दूसरी यूनिवर्सिटी, IIM जो कि देश में है नहीं, हर प्रकार से देखो आप। और ये उसके यहाँ हवाई अड्डा यहाँ मंजूर कराया था हमने, जो मैं से इधर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयरफोर्स से भी क्लियरेंस ले ली थी, नहीं सरकार बदल गई, ले गई। रेलवे कोच फैक्ट्री हमने यहाँ लगाई थी सोनीपत में। और IMT में कितनी तेजी से काम चल रहा था, कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही थी, कितनी नौकरी आ रही थी। 10 साल में कोई आया हो तो भाई नहीं गया, इन्वेस्टमेंट आई तो बता दो। फिर क्या, जो प्लानिंग थी इस इलाके की वही खराब कर दी। जैसे बता साहब कह रहे थे गांधी कैंप में, अरे वहां रेलवे लाइन बाहर जानी थी है और वहां रोड बननी थी ताकि ट्रैफिक का भी कंजेशन ना हो और एक बहुत
बढ़िया वहां सबको सुविधा मिले, कमाई का साधन मिले। कैंप में लोगों को होना था, एक नक्शा ही बदल जाना था, नक्शा ही खराब कर दिया। तो ये है भाई बात में तो क्या आज आपको सोचना है। हमने तो कह रखा भाई हमारी सरकार आ गई हरियाणा में तो बुढ़ापा पेंशन तो 6,000 रुपये करेंगे हम, और 2 लाख नौकरियां लगाएंगे। 100 गज के प्लॉट गरीब आदमी को देते थे वो बंद कर दिए, वो देंगे। इस प्रकार से बहुत सारे वायदे हैं जो हम करेंगे। गैस का सिलेंडर जो है मतलब 450 का था जब हमारी सरकार गई, अब 1100-1200 तक हो गया। तो गैस का सिलेंडर हर घर इस्तेमाल करता है, 500 से ज्यादा का नहीं होगा। तो इस प्रकार से है, मैनिफेस्टो पर उस पर आ जाएगा। लेकिन सवाल तो एक ही है कि आज राजनीतिक तौर पर फैसला करना है और ठंडे दिमाग से आप सोचो, आप तो सब साथी हो, मैं सबको बहुतों को जानता हूं। आपने घर घर जाना है और ये लेके जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, आपको ये मन बना के और दिल पे हाथ रख के सोच के कि भी असली आपकी वोट का हकदार कौन है उसको दे दो। आपके साथ आप सोचोगे तो सब पता लग जाएगा भाई 10 साल में हुआ क्या है यहां। तो यही है आज का, आपसे यही निवेदन है कि सभी साथी बहुत कर्मठ साथी हैं, शहर के ग्रीन बैठी है, सब पूरे शहर में जगह जगह आप लेके जाएंगे और अपने साथियों को कोई नाराज है तो उसको मनाओगे, और कोई वोट बाहर गई हुई है तो उसको बाहर से मंगाओगे। एक एक वोट डलवानी है। वोट की पिछली बार यही कमी रह गई, हम घर बैठे रह गए। आपने कहा सोचा दीपेंद्र बोला है तो जीता पड़ा है, लेकिन एक ही उसमें कितनी थोड़ा सा मार्जिन से रह गए। अगर वोटिंग परसेंटेज ठीक होती तो डरने का सवाल ही पैदा नहीं था। तो यही है, आपसे मेरे को पूरा भरोसा है आपको कि हम आप सब फैसला लेंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसे उज्जवल हो। जो अंधकार में पड़ गया युवाओं का हमारा, वो लेंगे और इसमें कोई शक नहीं है। लगता है मेरे को एक बार जैसे पहले रिकॉर्ड कायम किया था ना आपने, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोटों से ये रोहतक की सीट जीती थी, अब के फिर वही रिकॉर्ड कायम करेंगे। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।